नमः शिवाय। नया साल, नई सुबह और हिमालय की शांत वादियों में गूंजता एक दिव्य संदेश। यह कथा है 1 जनवरी 2026 की, जब संपूर्ण सृष्टि नववर्ष के स्वागत में थी और कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। मां पार्वती, जिनके नेत्रों में करुणा और प्रेम की अनंत धारा बहती है, भगवान शिव के समीप आईं और मधुर स्वर में बोलीं, नाथ, हर वर्ष की शुरुआत मनुष्य संकल्पों से करता है, पर वर्ष के अंत तक वे संकल्प टूट जाते हैं। क्या आज आप उन्हें कोई ऐसा मार्ग नहीं देंगे जो पूरे वर्ष उनका साथ निभाए? भगवान शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में सृष्टि का अतीत, वर्तमान और भविष्य था। शिव बोले, पार्वती, मनुष्य बाहर नया वर्ष खोजता है, पर भीतर स्वयं को नया नहीं बनाता। मां पार्वती का प्रश्न। पार्वती जी ने विनम्रता से पूछा, तो नाथ, मनुष्य अपने जीवन को कैसे नया बनाए? शिव मुस्कुराए और बोले, आज 1 जनवरी है। आज मैं उन्हें नवजीवन सूत्र दूंगा। शिव का नवजीवन सूत्र कथा रूप में। भगवान शिव ने कहा, जो मुझे समझना चाहता है, उसे 3 बातें जीवन में उतारनी होंगी। पहला सूत्र धैर्य। शिव बोले, पार्वती, तुमने मुझे पाने के लिए वर्षों तप किया, तभी तुम मेरी अर्धांगिनी बनी। मनुष्य को भी समझना होगा, जल्दी का फल हमेशा कच्चा होता है। धैर्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा सूत्र समर्पण। मां पार्वती बोली, नाथ, मैंने अपना संपूर्ण जीवन आपको समर्पित किया। शिव बोले, और इसी समर्पण से जीवन पवित्र बनता है। मनुष्य यदि कर्म ईमानदारी से करे, रिश्तों में सच्चाई रखे, ईश्वर पर भरोसा रखे, तो नया साल स्वयं शुभ बन जाएगा। तीसरा सूत्र संतुलन। भगवान शिव बोले, मैं योगी भी हूं और गृहस्थ भी। मैं संहारक भी हूं और रक्षक भी। यही जीवन का सत्य है। काम और परिवार में संतुलन, भक्ति और जिम्मेदारी में संतुलन, क्रोध और करुणा में संतुलन। मां पार्वती का वरदान। मां पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा, जो भी 1 जनवरी 2026 को शिव पार्वती को स्मरण करेगा और इन 3 सूत्रों को अपनाएगा, उसका वर्ष संकटों से नहीं, संस्कारों से भरा होगा। कैलाश से धरती तक संदेश। कैलाश पर्वत से एक दिव्य ध्वनि गूंजी, नया साल कैलेंडर से नहीं, विचारों से शुरू होता है।